हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। आज तक हमने जिस तरह से देखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन ये हमारा अभी सब्जेक्ट चल रहा है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने देखा सिर्फ कम्युनिकेशन जो है इस वर्ड को हमने अच्छी तरह से जाना, उसके फीचर्स, उसके स्टेप्स, प्रोसेस, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी। नाउ इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर उसके टाइप्स क्या होते हैं वगैरह। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन के टाइप्स। ठीक है, आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे ये जो टाइप्स है बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो फर्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब क्या? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पर हम बिजनेस को ले, बिजनेस मतलब क्या? बिजनेस मतलब एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक ऑफिस है। ठीक है, इसको हम बिजनेस बोलते हैं, करेक्ट। बिजनेस में ये चीजें आती है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब क्या? विद इन द बिजनेस, विद इन द बिजनेस, विद इन द बिजनेस मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी। अभी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय, सीनियर, जूनियर, ये सारे मिलकर इनके आपस में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज हैपन इंटरनली इन द ऑर्गेनाइजेशन within the employees, juniors, seniors, okay, and all levels of organization is called as internal communication. Now next is external communication. एक्सटर्नल मतलब क्या? एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड होता है। अभी बाहर जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम का है। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब बाहर का कम्युनिकेशन नहीं, बाहर से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विथ आउटसाइड पीपल। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी बाहर के मतलब चाहे वो स्टेक होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, इनके साथ जो कम्युनिकेशन करती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो कम ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से कौन कौन हेल्प करता है? सप्लायर है, फैक्ट्रीज है, ठीक है, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स है अलग अलग, एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, ये सारे क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है इनके साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन विच हैपन्स विथ external factors of business is called as external communication. Now the next is formal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जैसे कि अब कम्युनिकेशन में हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि लेटर लिख रहे तो लेटर लिखने का ढंग, उसकी प्रोसेस, उसके उसका जो स्पेसिमेन है वो फॉलो करना पड़ता है। ओरल कर रहे तो लैंग्वेज, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन अगर हम के अंदर अगर हम फॉर्मेलिटीज फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपनी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज बहुत फॉलो करनी पड़ती है। इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, नाउ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली अपोजिट विथ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जहां पर हमें फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो करनी पड़ती है। In this type of communication we no need to follow any formalities, we no need to follow the rules of letter writing, the proper language। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लैंग्वेज में बात करें लेकिन यहाँ पर कंपलसरी नहीं होता, उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी ये कम्युनिकेशन हम किसके साथ करेंगे? जो हमारे एम्प्लॉयज है, सेम लेवल के एम्प्लॉयज जो है उनके साथ हम ये कम्युनिकेशन, इस टाइप का कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या? जैसे कि डाउनवर्ड, आप डाउन, इस वर्ड को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आपके जहन में क्या आ जाएगा? एक एरो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, नीचे की तरफ झुकता हुआ एरो। बट डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? लेवल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग लेवल, हायर लेवल, ठीक है, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, इस तरह के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जहाँ पर हायर लेवल में जो कंपनी के बॉस, एमडी, सीईओ, ये सारे
फिर लोअर मिडल में क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं, फिर लोअर में वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग लेवल्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की। और उस लेवल के बीच में फिर डाउनवर्ड मतलब क्या, एरो डाउन जा रहा है मतलब क्या, हायर लेवल टू लोअर लेवल, मिडल लेवल, इस तरह से, ठीक है। हायर लेवल कम्युनिकेट करेगी, मैसेज पास करेगी टू डाउनवर्ड, डाउन लेवल, ठीक है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। जो जूनियर्स है वो सीनियर्स को मैसेज पास करेंगे, रिपोर्ट देंगे, वॉट एवर, ठीक है। ये होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मतलब एरो जो है वो अप जा रहा है, मतलब जो हम ग्राफ देखेंगे इसका ऑर्गेनाइजेशन का, तो लेवल जो है ऊपर जा रहा है, मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो जहाँ पर हम देखेंगे कि हमने डाउनवर्ड देखा और अपवर्ड देखा, ये सारे जो स्ट्रेट एरोज है, लेकिन एक डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। मतलब जहाँ पर सीनियर्स जूनियर्स को और जूनियर्स सीनियर को मैसेज पास ऑन करते रहेंगे, इनके बीच में सिमिलरली अगर कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसको बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। हायर लेवल्स और मिडल लेवल, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट है, उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन चल रहा है, वो भी एक टाइप का वर्टिकल कम्युनिकेशन है। मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर और वर्कर्स, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो भी एक टाइप का वर्टिकल कम्युनिकेशन है। आफ्टर दैट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज, सेम लेवल है, बराबर, सेम सेम पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। या फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सेल्स मैनेजर एंड परचेस मैनेजर दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज said as communication within same level, okay. Now oral communication, ओरल कम्युनिकेशन मतलब फेस टू फेस बातें करना, या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, या फिर फोन कॉल, वॉइस मैसेज, कॉन्फ्रेंस कॉल, इसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इट इज कॉल्ड, ये सारे एग्जांपल्स क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, जहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है उसको ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी वो फेस टू फेस हो या फिर टेलीफोनिक हो, वो ओरल कम्युनिकेशन ही कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या, जहाँ पर वर्डिंग्स यूज नहीं होती है। नॉन वर्बल, वर्बल मतलब ओरल, नॉन वर्बल मतलब नॉन ओरल, मतलब जहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता, वर्बल वर्डिंग्स यूज नहीं होते, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। ना वहाँ पर वर्ड्स राइटिंग में या फिर ओरली, कुछ भी नहीं, राइटिंग में भी नहीं और ओरल में भी नहीं, वहाँ पर यूज होते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन होता कैसे है, अब वर्डिंग्स यूज नहीं हो रहे मतलब क्या यूज हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। जहाँ पर ना राइटिंग कम्युनिकेशन है ना ओरल है, मतलब क्या, जेस्चर्स, पोस्चर्स, एक्सप्रेशंस, साइंस एंड बोर्ड्स, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि रोड पे कोई बोर्ड्स लगे होते हैं, साइंस लगे होते हैं, वो भी एक नॉन नॉन वर्बल है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है, मतलब वो मैसेज वहाँ पर जो देना चाहते हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट, मतलब वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन हुआ है। अब वो कम्युनिकेशन क्या है, किसी ने वहाँ पर बोला है आके, नहीं, किसी ने कुछ लिखा है, नहीं, वहाँ पर कुछ साइंस है वो हम समझ गए, तो वो होता है नॉन वर्बल। एक्सप्रेशंस, कोई सैड है, हैप्पी है, वो कैसे पता चलता है, उसके फेस से, फेस के ऊपर अगर वो हंसता हुआ दिख रहा है दैट इज, ये हैप्पी है। अगर कोई बहुत टेंशन में है तो वो दिख जाता है कि सैड है। तो इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बाद जेस्चर्स, हम किस तरह से बैठते हैं, उठते हैं, अपना स्टाइल, उसके जरिए जो मैसेज आगे तक जाना है वो चला जाता है।
जो सामने वाला देख देख रहा है हमें, वो समझ आता है कि ये किस तरह से है, ठीक है, ये स्टाइल जो अप्लाई किए उसके हिसाब से उसका बिहेवियर थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो इस तरह से ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एंड लास्ट में रिटन कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप देखते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अभी ये जो बिजनेस वर्ड है उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, रिटन कम्युनिकेशन। विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हम कुछ भी किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई प्रूफ होता है। ओरली यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं होता। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन मेल पे ही होते हैं, ठीक है, मेल ड्रॉप करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या हो जाता है, एक सेफ, एक प्रूफ हो जाता है कि कम्युनिकेशन हुआ है। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन में टाइप्स भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन के लेटर्स है, रिपोर्ट्स है, ठीक है, इस तरह के अलग अलग टाइप्स आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। लेटर से या फिर मेल से या फिर टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज है, इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है, इस तरह से जो बातें होती है, इंफॉर्मेशन का जो लेन देन है वो होता है, उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्या है, अपने कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। हमने आज बिजनेस कम्युनिकेशन के सिर्फ टाइप्स देखे, और इसके अंदर भी इसको भी और इलेबरेट किया है, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल, ये सारे जो कम्युनिकेशन के टाइप्स है वो आगे क्या किए, एलेबरेट करके एक्सप्लेन किए। तो इस वीडियो के अगले वीडियो से हम वो भी चीज़ें देखेंगे, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये जो टाइप्स है अलग अलग, इन सारे टाइप्स के कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए, वो भी आगे है। तो इस वीडियो के बाद वाले जो वीडियोस है उसमें भी आप वो चीज़ें देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो ये सेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको जो जो दी हुई जानकारी है वो कम्प्लीटली आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बाकी फ्रेंड्स भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद।